लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आम्य सूरति, ताहि देखी तमाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये, माया लोक है ये। यह जो देश है, यह देश मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है, और मन के चाल के हिसाब से ही जो है पूरा संसार चल रहा है। आप भेद को समझिएगा। इस पूरी सृष्टि को जो है मन ही चला रहा है। और स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारीर नीत साथ। अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। ये मन जो है बहुत बदमाश है ये। आप भेद को समझ जाओ। इसी मन ने बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, संतों को इसी मन ने परेशान किया। स्वामी जी ने तो इसको क्या क्या कहा है आपको पता नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं, मन माया की चाल को जानत संत सुजान। आयाति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। तो मन की बात कभी नहीं मानना है। आप भेद को आप समझ जाओ। मान के आप चलेंगे तो जीवन जो है आप दुखमय हो। आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी नीत साथ।
जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। ये मन जो है बहुत ही शैतान है। स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत। अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत। अभजन तन नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। तो मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। अलखत भेद सब संत है, धोखे में जनियाव। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत है, धोखा में जनियाव। तो आपको क्या करना है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। देखो ये जो है स्वामी जी कह रहे हैं, विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। आप जो है ये भेद को समझिए। विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। असद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। इस संसार में सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आपको गुरु के चरण से हटना नहीं है। आप भेद को बूझ जाओ। आपको सद्गुरु के चरण से हटना नहीं है। ये माया जो है कुछ नहीं कर पाएगी। आप भेद को समझ जाओ। अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप। अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। विहंगम युग में जो है बहुत सारे संत भी हैं। आप भेद को समझना। लेकिन जो है अनन्य भक्ति वाले बहुत कम ही मिलते हैं। आप भेद को समझिए। अनन्य भक्ति गुरु के अलावा जो है कुछ भी नहीं। जब आपके अंदर में भक्ति रहेगी तो ये माया जो है कुछ नहीं कर पाएगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय।
माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंत थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशि गमना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी। आप कहीं भी जाओगे दुख ही होगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आपको सदगुरु का चरण जो है कभी नहीं छोड़ना है। और मैं जो है गारंटी के साथ कहता हूं, जहां जो है सदगुरु का चरण छोड़ा काल पकड़ लेगा और जो है अनंत जन्मों तक आपको भरमाएगा। ये जो है मन ही ने तो आपको पकड़ रखा है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये जीव को जो है मन ही पकड़ रखा है, और मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही यमराज है, मन ही प्रकृति है, मन ही भाव सागर है, मन ही जड़ है। ये आपकी ही शक्ति को लेकर के आपको ही परेशान करके ये जो रखा हुआ है। ये भेद को जो है संसार का जो है कोई नहीं जानता है। कोई कोई है जो विहंगम युग में जो है वही जानते हैं। ये मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। तो मन के साथ अकेले नहीं लड़ना। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। मन के साथ कभी लड़ाई नहीं करना। सदगुरु को साथ रखना, ये अपने आप ही जो है हार जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इसकी बात को कभी नहीं मानना। सदगुरु के चरण में रहना, तब ये मान जाएगा। सदगुरु के चरण में रहोगे तो ये मान जाएगा। सदगुरु के चरण में 9वां कमल है। 9वां कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, अतानो डोरी ताही में निहाचर को ध्याय। अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहाचर को ध्याय। तब तह सूचम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि
बुद्धि जाय। मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष मोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष मोल। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो, आप भेद बूझ नहीं पाते। स्वामी जी तो कह दिए, साफ साफ कह दिए, मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पाय डोल। अनिरखी परखी धरु शब्द को, यह सतपुरुष मोल। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आपको समझ में नहीं आता है। एक संत है तो बहुत परेशान है बेचारे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सब कुछ वाणियों में कह दिया गया है। अब एक संत है तो वो सुख दुख समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप भेद को समझो। जो मन को अच्छा लगता है तो वो तब जो है उसको सुख कहते हैं, और मन को जब जो है ना खराब लगता है तो वो दुख है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जो आपके मन को अच्छा लगता है तो उसे सुख कहा जाता है, और जहां मन के विरुद्ध हुआ तो दुख हो जाता है। तो ये दुख सुख वहां नहीं व्यापता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आप सदगुरु की वाणी को आप नहीं समझ पा रहे। जो चीज आपको मन को अच्छा लगता है तब तो आप डीजे बजवा दो, नाच नचवा दो, पूरा जो है पैसा आ गया, ये करवा दो वो करवा दो, आप खिलाने लगते हो। और जब पैसा नहीं रहता है तब दुख होना शुरू हो जाते हो। दुख हो गया दुख हो गया, ऐसे होगा क्या? आप भेद को समझो। जो आपके मन के हिसाब से हो तब तो आप बड़े जो है आप मगन रहते हो, और जहां मन के विरुद्ध हुआ तो फिर रोना शुरू कर देते हो। काहे भाई? ये संसार ऐसे ही है। आप पूरा जीवन आप परेशान रहोगे यदि इस भेद को नहीं समझ पाओगे तो। इस संसार में जन्म है तो मृत्यु भी तो होगा। तो अपना देश में रहा करो, न वहां जन्म है न मृत्यु है। स्वामी जी कह रहे हैं, परमा पुरुष उपलब्धि है, जीते जीव समाद। अमरन बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साथ। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई स्त्री है, पुरुष है, संत है, महात्मा है, आपका मन का काम कर देता है तब तो उसके एकदम पैर पड़ जाते हो, हाथ जोड़ना लग जाते हो, सब कुछ आप ही हो। और जहां मन के विरुद्ध कोई काम हो गया तो मारो इसको, फिर चिल्लाने लगते हो। आप तो यही हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही दुख और सुख है संसार में।
एक छोटा बच्चा भी जब तक वो जो है उसका मन अभी मजबूत नहीं रहता है, आप भेद को समझना। 4 साल का 5 साल का जब रहता है तब तक उसका मन अभी मजबूत नहीं रहता है। उसको माँ उठा लेगी, गोदी में रख लेगी, दूध पिला देगी, सो जाएगा वो। जब उसका मन जब तैयार हो जाता है तो किसी की बात नहीं मानता है, वो अपनी मन के हिसाब से चलता है। आप भेद को समझना। उसको ज्ञान नहीं रहता है, चाकू ले लेगा तो माँ जो है उसके आगे पीछे दौड़ती रहेगी, इधर मनाएगी उधर मनाएगी, चिल्लाएगी ऐसे करो वैसे करो। उसको कैसे न कैसे भुलवा करके चाकू ले लेना है वापिस। आप भेद को समझना। क्योंकि माँ को पता है यह ज्ञानी जीव है, हाथ काट डालेगा अपना, तो चाकू है कील है वो सब दूर रखती है कि से जो दूर हटा करके रखो। सभी के घर में ऐसे ही होता है, आप भेद को समझ जाओ। लेकिन उसका मन जो है उसी को पकड़ा है, वो रोता रहेगा, मानेगा नहीं, तो माँ उसे चाकू हाथ में पकड़ाएगी और फिर उसको देखती रहेगी और फिर जो है उसको कोई ना कोई जो है ना भुलवा देगी। मन उसका कहीं डिस्टर्ब इधर से उधर कर देगी, वो दूसरा दे देगी। आप भेद को समझना। तो वह अभी मन की चाल में फंस गया है। आप भेद को समझना। तो जो मन के हिसाब से होता है तो उसी को सुख कहा जाता है, और मन के जो विरुद्ध होता है तो उसी को दुख कहा जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप देख लो, बूझ जाओ। आपका पति क्या क्या कहता है उसके हिसाब से आप करते चले जाओ तो आपका पति खुश रहेगा। आपकी पत्नी क्या क्या कहती है उसके हिसाब से आप करते चले जाओ, आपकी पत्नी खुश रहेगी। लेकिन यहां संसार में ऐसा नहीं होता। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। आपको वह सुख ढूंढना है जो सब दिन एक समान रहेगा। देखो, इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। ऐसा नहीं अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है संत की हर बात माननी चाहिए। मैं बोला संत कुछ भी कह देगा तो थोड़ा मानेंगे जी। वह समाज के नियम के अनुसार हो, कायदा के अनुसार हो, विधि के अनुसार हो, समाज के नियम अनुकूल हो, वो मानेंगे। वो तो स्वामी जी का जो बात है कि मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में कोटि न तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि गुरु का चरण में 68 तीर्थ कौन कौन है। अरे वही सब जोड़ेंगे तो 68 हो जाता है। कौन? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 9 द्वार, और जो है 4 अंतःकरण, और जो है 10 प्राण। ये सब जब आप जोड़ेंगे तो गुरु ये 68 तीर्थ हो जाता है। तो 68 तीर्थ नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि गुरु का चरण में जाने से सब शुद्ध हो जाता है। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मयंतः करण में चढ़ता निरामल रंग। तो गुरु के चरण में आप भेद नहीं समझ रहे। उस संसार में हम लोग जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आँख का बीमारी है तो आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, कान का बीमारी है तो कान वाले डॉक्टर के जो पास जाती हैं, पेट का बीमारी है तो उसका डॉक्टर अलग है, और फोड़ा फुंसी क्या है, चर्म रोग है तो उसका डॉक्टर अलग है। आप भेद को समझना। अब उसमें भी बड़ा लफड़ा है। आपके भारत के हिसाब से 3 ही रोग है, वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। इसी में सारा रोग आ जाता है। और ये जो है अंग्रेजी मेडिकल में आप जाओगे तो इतना बीमारी बता देगा आप पागल हो जाओगे। आप भेद को समझना। इतना बीमारी बताएगा आप पागल हो जाओगे। इसीलिए अंग्रेजी डॉक्टर से थोड़ा दूर रहना। आपका जो है आयुर्वेद है, आपका जो है होम्योपैथ भी थोड़ा सही है। इनके चक्कर में रहोगे तो आपके हाथ टांग सब बदलवा देंगे ये। आप भेद को समझना। ये बोलेंगे पैर भी बदल दो, घुटना भी बदल दो, दिल बदल दो, क्या क्या बदल दो, सब बदलवा देंगे ये, और आप जो है खत्म हो जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। कई लोग मर गए, कई लोग जो है मर गए, सामने सामने की बात है। अब कई संत लोग भी जो है मर गए। अब मैं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आराम से चल रहे थे धनिया मेथी खा करके, और जो है आप भेद को समझो। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, थोड़ा उनको घुटनों में दर्द होता था, चलते रहते थे। इन लोगों ने बोला वो अमेरिका का डॉक्टर है, फलाने है, ढिकाने है, उसका पैर ठीक कर दिया, उसका जो है टांग जो है घुटना बदल दिया। नहीं चाहते हुए भी जो है उनको जबरदस्ती ले गए लोगों ने, और उनका जो है घुटना बदली किया। और उसके बाद से जो है इतनी दवाइयां खा खा करके कामा में चले गए। आपको पता होनी चाहिए अब उनके लिए क्या कमी है, आप विचार करो। विश्व का पूरे संसार का डॉक्टर जो है वो सब जो है घुटना का ऑपरेशन करा करके आए, और 1-2 महीना में जो है बस वो कामा में चले गए। उसके बाद से 2-3 साल तक जिए, और वो किसी को न पहचानना न किसी को मतलब जानना।
तो तुम तो जो है भाई, अब प्रधानमंत्री, इतना तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। तो अझुराया मत करो। मैं किसी को जो है डॉक्टर के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इनसे दूर ही रहा करो। भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवनाधिक होय, असमय बाध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। आप भेद को समझ जाओ। आयुर्वेद जो है आपका है ज्ञान, ये पूरे संसार में जो है आयुर्वेद जो है चल रहा है। बाबा रामदेव जो है इसी आयुर्वेद से ही अरबों खरबों के मालिक बने हैं। उनका विषय जो है कि दवाई देना नहीं है, आप भेद को समझ जाओ। लेकिन ये संसार जो है बूझता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को जबरदस्ती ले गए, इसका ठीक कर दिया, उसका ठीक कर दिया, उसका पैर बना दिया, उसका घुटना नया लगा दिया। मेरे एक साथी थे, अब नाम उनका नहीं याद आ रहा है, वो विहंगम योग में जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा मेरे को जो है कि जो है ऐसा है वैसा है। मैंने उनको समझाया, जो भगवान ने आपका पैर दिया है आप इसी से खाते रहिए, पीते रहिए, आप सही रहेंगे। उनको फ्री में मिल गया कहीं से या क्या हुआ, माने नहीं, और जा करके जो है घुटनों का ऑपरेशन कराया। उसके बाद से जो है ख़त्म हो गए। पिछला जो है 8-10 साल की जो है बात है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, आपको 3 ही बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। 3 ही जो है बीमारियां हैं, और भारत में उसकी बहुत से दवाएं हैं। आप भेद को समझो। ये लोग जो है इसको मजाक समझते हैं। देखो, नीम की पत्ती भी, यह भी कफ नाशक है। तुलसी है, कफ नाशक है। ये गुड़ है, कफ को दूर करती है। अदरक है, कफ को दूर करती है। काली मिर्च है, कफ को दूर करती है। ये सारी चीजें जो है कफ को दूर करती है। तो बात हो गया, बात रोग में जो है वायु, आपके शरीर में वायु की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो दर्द होता है। आपका शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो समझ लेना वहाँ वायु ज़्यादा हो गया है। कोई फूल जाता है, कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है, वायु की मात्रा वहाँ बढ़ जाती है, फूल जाता है। तो आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो समझ लेना बात रोग है। और जो है जितने भी हैं इसको छोड़ करके जो भी आपका शरीर में तकलीफ है वह कफ रोग है। इतना सहज जो है, आसान जो है आपका जो है आयुर्वेद है। एक साधारण आदमी, मूर्ख आदमी भी समझ जाता है। और आप लोग तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो गया तो आप समझ जाना इसको बात रोग कहते हैं। वायु रोग, बाई बोलते हैं, वायु, उसी को बाई बोलते हैं। कहीं भी शरीर में दर्द हो वो समझ लेना वह जो है बात रोग है। अब बात रोग की सबसे बढ़िया दवाई है तेल, शुद्ध तेल। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। शरीर में कहीं भी दर्द है तो समझ लेना कि ये बात रोग है, वायु रोग है। तो आपको क्या करना है, शुद्ध तेल खाना है, शुद्ध तेल का मालिश करना है। इनके चक्कर में नहीं पड़ना, रिफाइंड है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, आपको पागल कर देंगे ये। सरसों को ले जाना, चक्की में पिरवाना, और मूंगफली को ले जाना,
जो है क्या बोलते तेल वाली मशीन में निकालना और वही खाना। कभी जीवन में आपको बात रोग नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आपको इतना तो मैं समझा सकता हूं। आप भेद को समझो। आपके शरीर में दर्द है तो समझ लेना कि बात रोग है, और बात रोग की सबसे अच्छी दवा है शुद्ध तेल। तो आपका एक बीमारी खत्म हो गया, बात रोग हो गया। कहीं भी दर्द है, सिर में, पैर में, हाथ में, जो है कमर में, कहीं भी दर्द है, तेल मालिश करो, शुद्ध तेल। शुद्ध तेल आपको मिलेगा जो है किसका, सरसों का, आपको नारियल का, मूंगफली का। आप खाओ, पूरा शरीर आपका सही हो जाएगा। इन कंपनियों के चक्कर में नहीं रहना, गांव में जो है पेर करके रखना। मैं एक बहुत बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं। मैं तो आर्मी में था। ऐसे बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। मैं बहुत बड़े अधिकारी के पास मैं गया मिलने के लिए, और मैंने उनको कहा कि जो है आप लोग तो जाते हो, बड़े बड़े मीटिंग होती है, आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये जो है रिफाइंड तेल और ये सब तेल को खत्म किया जाए? कैसे स्वस्थ रहेगा? पूरी आर्मी को जो है लड़ना है। तो बोला उन्होंने बोला कि ये सब जो है ना हम लोग नहीं कह पाते हैं वहां। तो बोला इसका मतलब आप डरते हैं? ये बात आप क्यों नहीं कहते कि जो है ये तेल की जो है शुद्ध तेल चाहिए? ये रिफाइंड शिफाइंड और क्या क्या दुनिया भर के क्यों चलाते हैं? आर्मी जो है नंबर 1 की है तो उसे नंबर 1 भोजन भी मिलना चाहिए। तो बोला जो आप कह रहे हो वहां जाते जाते वो बात बंद हो जाती है। तो मैं बोला आप कैसे खाते हैं? तो वो बड़ा अधिकारी बोल रहा है मैं गांव से जो है पिरवा करके लाता हूं। गांव से जो है सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और केरला से नारियल का तेल मैं ले आकर के घर में रखा हूं, एक एक टीना। आप विचार करो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। उन्होंने यही बात कही मेरे को, उन्होंने यही बात कही। मैंने कहा कि आर्मी में चीनी काहे लिए ले आते हो? चीनी बंद करो, चीनी बंद करो। मछली जो है समुद्र में यहां से जो है वहां कहां जो पकड़ते हैं मद्रास में, और वो ढो करके पहुंच जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। जो है आपको जो है गुरु के चरण में, आपको गुरु के चरण में रहना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबेदा व पुराना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बोलिया,